विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 6। काव्य का नाम है ऐ सखी। ऐ सखी, सखी का अर्थ है सहेली। इसके कवि है अमीर खुसरो। यह एक काव्य है और काव्य की विधा है मुकरिया। काव्य की विधा है मुकरिया। कवि का नाम अमीर खुसरो, जिनका जन्म 1253 पटियाला उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी मृत्यु 1325। उनका परिचय अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। पहेलियों और मुकरियों यानी पहेलियाँ और मुकरिया, इनके लिए वे प्रसिद्ध है। अब ये मुकरिया क्या है, संक्षिप्त में देखेंगे। मुकरिया यह एक लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है। पहेली जिसमें प्रश्न होता है और सामने वाले को सुलझाना होता है, उसका उत्तर देना होता है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य भी होता है। मुकरियों का उद्देश्य क्या होता है कि मनोरंजन करना और बुद्धि चातुर्य देखना, यानी बुद्धि की परीक्षा लेना। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। तो हमें इस काव्य के माध्यम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुकरिया है। तो उन 2 पंक्तियों में प्रश्न होता है और उसी दूसरी पंक्ति के अंत में उस प्रश्न का उत्तर भी होता है। उस प्रश्न का उत्तर भी होता है। और यह हमारे लिए नहीं है, क्योंकि पहले ही हमें यह अभ्यासक्रम में दी गई है, पहली बार है। कैसे, तो हम देखेंगे। अब शुरू करते हैं पहली मुकरी को। रात समय वह मेरे आवे, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। अब काव्य की नायिका ऐसी पहेली करती है अपनी सखी से, अपनी सहेली से। तो सहेली उसका उत्तर देती है ऐ सखी साजन। तो ये कौन हो सकता है, तुम्हारा साजन ही हो सकता है। तब नायिका उत्तर देती है कि गलत बात है, नायिका साजन नहीं है, ना सखी तारा, ना सखी तारा। पहले हम इस काव्य का वाचन करेंगे, बाद में इस काव्य का अर्थ देखेंगे। तो आपको समझ में आए इसलिए एक मुकरिया बता दी है। फिर से बताएंगे, बताओ। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। यानी रात के समय में आता है, सुबह सुबह अपने घर चला जाता है। यह आश्चर्य की बात है। ऐसा कौन हो सकता है, तो तारा हो सकता है। हम देखते हैं कि आकाश में तारे रात के समय में ही आते हैं, रात के अंधेरे में आते हैं और सुबह होने से पहले चले जाते हैं। अब आगे की मुकरिया देखेंगे। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। अंत में उसका उत्तर दिया है। दूसरी पंक्ति के अंत में जो जो शब्द है वह उस पहेली के, उस मुकरिया के उत्तर है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्की मक्खी, ना सखी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन
ना सखी तोता। अर्धनिशा वह आए भौन, सुंदरता बरवै कवि कौन। अर्धनिशा वह आए भौन, सुंदरता बरनै कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होतन न्यारा। शोभा सदा बढ़ावन न्यारा, आखिन से छिन होतन न्यारा। आठ पहर में रो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। अब दो मुक्रिया रही है केवल शेष। जीवन सब जग जासो कहे, जीवन सब जग जासो कहे। वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर। क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिन आए सब ही भूले, बिन आए सब ही सुख भूले। आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती। क्यों सखी साजन ना सखी पाती। इस तरह से सभी मुकरियों में पहले पहेली होती है, पहले प्रश्न किया जाता है। तो नायिका के सहेली को ऐसा लगता है कि सभी का उत्तर साजन है, लेकिन वह गलत है। तो हर एक मुकरियों का उत्तर अलग अलग है, जो दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है। जैसे कि तारा है, ढोल है, लोटा है, चंद है, तोता है, पाती है, इस तरह के। तो आपको काव्य का पठन करना है, काव्य का गायन करना है। यह हमारे लिए पूरक पठन है। अब इस काव्य का अर्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको अभ्यास करना है, अभ्यास करते हुए रहना है।